बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सामने सिर्फ इस तरह के शेयर्स रख दिए जाएं जैसा कि इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है 1904/11/9680, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स के, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है नवीद गुजर, इसका कितना रकबा हो सकता है, कितने मरले हो सकता है, कितने कनाल हो सकता है। इसी तरह ये जो सेकंड पे कोस्टर अली परवीन या इनका जो भी शेयर्स हैं, तो इस तरह के शेयर्स को सिर्फ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रकबा हो सकता है या किस हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दो फर्द आपको दिखाए हैं। एक ये वाला फर्द है और एक ये वाला फर्द है। एक जो फर्द है फर्स्ट वाला, इसमें आपको बल्कि आपको पहले बताता चलूं कि ये जो शेयर्स निकाले जाते हैं, जो हिस्से निकाले जाते हैं, ये वाले, ये खेवट में से भी निकाले जा सकते हैं। पूरी जो खेवट होती है उसकी जो टोटल मीज़ान होती है, टोटल रकबा, उसमें से भी शेयर्स निकाले जा सकते हैं। और इसके अलावा जो खसरा नंबर है उसकी जो टोटल मेजरमेंट है उसमें से भी उसमें से भी जो शेयर्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। wasikanvisi.com हमारी वेबसाइट है। इसको अगर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, इंग्लिश और उर्दू दोनों फॉर्मेट्स में, चाहे वो बयान हल्फी हैं, इकरारनामा जात हैं, रजिस्ट्रियाँ, गिफ्ट डीड, सेल डीड या कोर्ट्स के जो मैटर्स होते हैं, दावा, जवाब दावा, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील, तो आप यहाँ पे इनको सर्च कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि खेवट में से अगर शेयर्स निकले हो तो कैसे हम देख सकते हैं, या खसरे में से निकले हो तो कैसे देख सकते हैं। तो आपको ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि फर्द, इसमें से जो खेवट नंबर 406 है, 406 खेवट है, इसका जो टोटल रकबा है वो 5 कनाल 3 मरले है। 5 कनाल 3 मरले हैं और इस पूरी खेवट में 3 खसरा नंबरात हैं। अब ये जो शेयर्स लिखे हुए हैं, मुश्तरका खाता में मखसूस हिस्सा मखसूस जो है वो हिस्सा, अब इतना कितना हिस्सा है। अब ये जो शेयर निकाला गया है ये पूरी खेवट में से निकाला गया है, यानी पूरी खेवट के रकबे में से निकाला गया है। अब पूरी खेवट का रकबा है 5 कनाल 3 मरले। अब 5 कनाल 3 मरले को जब शेयर्स निकाले गए, जितने भी निकाले गए, पटवारी ने निकाले, कैसे निकाले उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ बताना मकसद है कि शेयर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आज मेन टॉपिक है। अब 5 कनाल 3 मरले जो इस पूरी खेवट में से शेयर्स निकाले गए, उसमें से जो इसका एक शख्स का शेयर था वो है 8/45। ये इसी तरह जो सेकंड ओनर है 4/45। यानी अब ये जो शेयर्स निकाले गए हैं ये पूरी खेवट में से निकाले गए हैं, किसी एक खसरा नंबर में से नहीं निकाले गए। हालांकि यहाँ पे खसरा नंबर भी मेंशन है, जैसे कि 427, 428, 429, लेकिन इनको टोटल प्लस किया, सारों की मेजरमेंट को प्लस किया तो 5 कनाल 3 मरला तो मरला बना। तो ये 5 कनाल 3 मरले की ये शेयर्स निकाले गए हैं उसमें से। तो ये मीज़ान खेवट में से शेयर निकाले गए हैं। अब दूसरा जो फर्क देख लेते हैं, इसमें मीज़ान खेवट में से शेयर्स नहीं निकाले गए बल्कि स्पेसिफिक खसरा नंबर की जो मेजरमेंट है उसमें से शेयर्स निकाले गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि ये खेवट नंबर तो यहाँ पे मेंशन ज़रूर है, जैसा कि खेवट नंबर आ गया, लेकिन इस खेवट नंबर में जो एक खसरा नंबर है 381, अब 381 खसरा नंबर है, उसकी जो टोटल मेजरमेंट है वो सिर्फ 9 मरले है, 0-9, 9 मरले। ये कैसे पढ़ते हैं, डिजिट्स को 3 हो, 0-9-8 हो, उसको कैसे पढ़ते हैं, ये अलग से वीडियो उसको देख सकते हैं। अब 381 खसरा नंबर है, इसकी जो टोटल मेजरमेंट है 9 मरलाज। अब ये जो शेयर्स निकाले गए हैं ये इस पूरी खेवट में लाजमी नहीं है कि पूरी खेवट में से हो, बल्कि ये लाजमी है कि ये जो शेयर्स निकाले गए हैं ये इस एक ही खसरा नंबर में से शेयर्स निकाले गए हैं। अब मैं को थोड़ा सा बताता चलूं, ये जो 2448 है ये टोटल मेजरमेंट है इस पूरी खसरे की। जो 9 मरले हैं ना, इसको जो है शेयर्स में जब डिवाइड किया गया है तो इसके शेयर्स बने हैं 2448। और इसके साथ साथ ये जो 309 शेयर्स निकाले गए हैं ये इन तमाम मालिकान के निकाले गए हैं। ये जो भी यहाँ पे मेंशन थे 309 शेयर्स इनके बनते हैं। और जो 309 शेयर्स मेजरमेंट को अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे जो पटवारी ने लिखा हुआ है वो 1 मरला 37 मुरब्बा फुट या फुट यहाँ पे लिखा है। तो ये जो शेयर्स निकाले गए हैं ये खसरा में से निकाले गए हैं, जबकि पहले वाले जो शेयर्स यहाँ पे लिखे थे वो खेवट में से निकाले गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं मुश्तरका खाता में मखसूस रकबा, यानी इस पूरी खेवट
پورے کھاتے میں کس کا کتنا رقبہ ہے. تو یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم ذرا مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے صرف اس طرح کے کوئی شیئرز لکھے ہیں تو آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ کمپیوٹرائزڈ فرد ہے, یہ کمپیوٹرائزڈ فرد کہہ لیں, کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کہہ لیں. اگر آپ آن لائن چیک کرتے ہیں تو آپ اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے. یہ میں نے ایک فائل بنا کے رکھی ہے جس میں نے میزان کھیوٹ کو سپوز کر کے نکالا ہے. اسی طرح شیئر جو کھیوٹ میں سے نکلا ہے اس کو بھی سپوز کر کے نکالا ہے. اب چونکہ ہمارے اس سچویشن میں ہمیں نہ میزان کھیوٹ کا پتہ ہے نہ ہمیں خسرہ, اگر یہ فار ایگزامپل یہ جو حصہ نکالا گیا ہو سکتا ہے یہ پوری کھیوٹ میں سے خسرہ نکالا گیا, لیکن چانسز زیادہ جو اس میں نظر آ رہے ہیں وہ پوری کھیوٹ میں سے ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ایک رقبہ یہ لگتا ہے. اب یہ پوری کھیوٹ میں ہے. اب کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پوری کھیوٹ کا رقبہ ہے یا پوری خسرے میں سے رقبہ کے شیئرز نکالے گئے ہیں, تو ہم اس کو سپوز کرتے ہیں کہ یہ پوری کھیوٹ میں سے رقبہ ہے جو کہ لگ رہا ہے. اب پوری کھیوٹ میں سے اگر ہم اس کو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پوری کھیوٹ کا رقبہ ہے تو ہم اس کی پلس مائنس کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو 1,19,680 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اسکوائر فٹ ہے, کیونکہ جب کمپیوٹرائزڈ فرد ہوتا ہے عام طور پر وہ اسکوائر فٹ میں ہی لکھا جاتا ہے. یہ مرلے نہیں ہوگا, یقیناً کنال بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو اسکوائر فٹ میں ہوگا تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ 1,19,680 اسکوائر فٹ ہے اور یہ پوری کھیوٹ میں سے ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کھیوٹ میں سے یہ خسرے میں سے, لیکن چانسز زیادہ ہیں کہ یہ کھیوٹ میں سے ہوگا تو ہم اس کو سپوز کر لیتے ہیں. لیکن طریقہ کار آپ سمجھ لیں کہ سیم ہو سکتا ہے. اب میزان, اب جب ہم نے 1,0680 اسکوائر فٹ ہے اس کو مرلوں میں کنورٹ کریں گے تو ہمیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 272 سے, جو ایک مرلہ میں 272 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 272 سے, تمہارے پاس آنسر آئے گا 440 مرلاز. تو اس کا مطلب ہے یہ جو پوری کھیوٹ ہے یہ جس کے جو 440 مرلے ہو سکتی ہے اور اس 440 مرلے کے اتنے شیئرز بنائے گئے جو کہ اسکوائر فٹ میں بنائے گئے, تو یہ ہو گیا یہ پوری کھیوٹ کی جو آپ کے سامنے میجرمنٹ آ گئی. تو 440 مرلہ کی یہ پوری کھیوٹ میزان کھیوٹ ہو سکتی ہے. اب اس میزان کھیوٹ میں جو شیئر نکالا گیا یعنی 1904 جو اس شخص کا تھا وہ کتنا رقبہ ہو سکتا ہے. تو 1904 یہ بھی اسکوائر فٹ میں ہی ہے, کیونکہ یہ اگر چیز اسکوائر فٹ میں ہے تو یہ بھی اسکوائر فٹ میں ہے. تو 1904 کو ہم نے اسکوائر فٹ بھی ساتھ الگ کر دیا کہ یہ 1904 مربع فٹ ہے, اسکوائر فٹ ہے. اب یہاں پہ اس کو مرلوں میں کنورٹ کریں گے تو اسی طرح 1904 کو ڈیوائیڈ کریں گے 272 سے, تو آنسر ہمارے پاس آئے گا 7 مرلاز. تو اب 440 مرلہ پوری کھیوٹ کی کا رقبہ ہے, اس میں 7 مرلہ اس شخص کا ہے جو کہ شیئرز نکالے جائیں تو 1904/1,19,680 بن سکتا ہے.